नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं 2023-24 के हिंदी के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए साथियों, इसके पेपर का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, इसमें सही विकल्प का चयन कर लिखिए। हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा वीर गाथा काल। कबीरदास की भाषा है तो सदुक्कड़ी। रस के अंग हैं तो रस के 4 अंग हैं। झूरी ने दोनों बेलों को भेज दिया था, तो इसका उत्तर है ससुराल भेज दिया था। किस समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं, तो ये द्वंद्व समास में। सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी घुस गया था, तो ये राजेंद्र नगर में। अगला प्रश्न है साथियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला इसमें खुलेगी साकल बंद की, तो यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा द्वार। मात्रिक छंद में गणना होती है तो मात्राओं की गणना होती है। उपमेय में उपमान का आरोप अलंकार में होता है तो यमक में। तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को कहते हैं तो खोटी कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। और नानी के मन में की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो इसका आ जाएगा देश के प्रति जुनून था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता है, ये सही है। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, ये असत्य है। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे, ये सत्य है। खाना एक क्रिया शब्द है, ये सत्य है। एकाकी में 3 अंक होते हैं, ये असत्य है। रीढ़ की हड्डी पाठ कहानी विधा में लिखा गया है, तो ये असत्य है। आइए अब हम सही जोड़ी देख लेते हैं। सबसे पहला है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। ग्राम श्री, तो ग्राम श्री का आ जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। 3 वर्णों का समूह, तो 3 वर्णों का समूह आ जाएगा गण। मनोरथ, तो मनोरथ विसर्ग संधि हो जाएगी। संस्कृति की शिक्षा, तो फणीश्वर नाथ रेणु। शत्रु का विलोम मित्र हो जाएगा। और इस जल प्रलय में साथियों संस्कृति और शिक्षा, इसका आ जाएगा श्यामाचरण दुबे। और इस जल प्रलय में का आ जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखे। इसमें रसखान किसके अनन्य भक्त थे, तो कृष्ण के थे। जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, शब्दालंकार। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, तो मुंशी प्रेमचंद। रीढ़ की हड्डी एकांकी में रामस्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था, तो मक्खन। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। लेखिका मृदुला गर्गिन नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो इंग्लैंड गए थे। तो साथियों ये थे हमारे आज के कल का जो हमारा पेपर था हिंदी का, उसके सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। साथियों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।